ellipse. Okay, so we'll see see tangents and normals. The topic from conic section has been deleted for G means, so you don't need to wonder much on that topic. Um, Actually, whenever the question used to come earlier, used to come from tangents and normals most of the time. So I cannot say all the time, but most of the time. Okay, but अभी इसी से आएगा तो इसको पढ़ते हैं अभी. ओके, सो हमको क्या क्या पढ़ना है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये सब, ये कैसे आया, ये ठीक है. हमको इक्वेशन पढ़ना है. देखो, सबसे पहले तो कोनिक सेक्शन होता क्या है तुमको पता है. कोनिक सेक्शन क्या होता है, कोई भी कोनिक सेक्शन एक पॉइंट होता है, एक लाइन होती है. इस पॉइंट से और इस लाइन से कितना डिस्टेंस है, लाइक पॉइंट पी एक्स वाई. इस पॉइंट से और इस लाइन से डिस्टेंस जो है, जैसे लेट्स से पॉइंट पी एस और इस लाइन से डिस्टेंस, मतलब इस पे हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो पी एम. तो पी एस बाय पी एम का रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी. ठीक. तो ये इसेंट्रिसिटी ई, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, वो क्या होती है पैराबोला में. पैराबोला में क्या होती है, 1 होती है, ये मैंने आपको बताया था. इलिप्स में वो क्या रहेगी, ईपी, मतलब मैं लिखती हूँ इलिप्स के लिए, ये 1 से छोटा रहेगा. और हाइपरबोला में ये ई से बड़ा रहेगा. और सर्कल में ये ई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कांस्टेंट होता है बस. ठीक. यहाँ तक सबको समझ में आया, यह सब सबको ठीक है. ओके. अब ये जो पी एस अपॉन पी एम है, ये मतलब अगर पी एस और एस पी अपॉन पी एम, अगर इसेंट्रिसिटी ई है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया मुझे एस पी इज इक्वल टू ई पी एम. ठीक. छोड़ो ये. इलिप्स के लिए क्या होती है, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है. अब ये देखते हैं ये कैसा शेप है और ये क्या कांस्टेंट इक्वेशन क्या है इसका. ठीक है. तो सबसे पहले तो दिस नॉट कैपिटल एक्स, दिस इज स्मॉल एक्स. तो दो टाइप के एलिप्स आपको मिलेंगे, इक्वेशन दिखने में सेम रहेगा. ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बीच में प्लस है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस केस में क्या है, ये जो एक्स के डिनोमिनेटर, मतलब एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो नंबर है, वो अगर बड़ा है बी, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो बड़ा है एज कंपेयर टू वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे. तो ये रहेगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स. हॉरिजॉन्टल एलिप्स. ओके. ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है. ये कब है, जब ए इज ग्रेटर देन बी है. ये कब है, जब वाई स्क्वायर में जो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो बड़ा रहेगा. उस केस में क्या होगा, वर्टिकल एलिप्स. सब प्रॉपर्टीज वगैरह सेम ही होते हैं, जैसे हमने पैराबोला भी दो टाइप से देखे थे, एक ऐसा था, एक ऐसा था.
और इनके वर्सेस पैराबोला क्या थे, ये राइट साइड अगर नेगेटिव है तो ये था, और राइट साइड अगर नेगेटिव है तो ये था। तो ये था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b। तो वैसा ही है ये भी। इसको ना हम कैसे पढ़ते हैं, किस टाइप से पढ़ते हैं, वो ये है, हम ज्यादा इसी को पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल को, एंड देन यू कैन ड्रॉ द सिमिलैरिटीज बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी हॉरिजॉन्टल। ये जिस लाइन की हम ये बात कर रहे थे ना, ये लाइन, ये वाली लाइन, फिक्स्ड लाइन वाली चीज, तो ये वो लाइन, फिक्स्ड लाइन, इसको डायरेक्टरी से बोलते हैं। ये वो पॉइंट है, फोकस, ठीक, एस। और ये ऐसा शेप आता है। जरा मुझे पूरा डायग्राम है क्या, नहीं है, ठीक है, एक मिनट मैं ही निकाल के दे देती हूँ आपको पूरा डायग्राम। जस्ट एक मिनट रुकना सिर्फ। ओके, तो मैं इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखने वाली हूँ। लेट्स से ये जो है ना, जो बड़ी वाली है, जैसे लेट मी नेम देम ए, ये है ए डैश, कोई भी नाम दे दो आपको चाहिए तो, और ये है बी, और ये है बी डैश। तो ए डैश आपको बड़ी दिख रही है, हॉरिजॉन्टल में तो ये ऐसा फूला हुआ होगा, ये ऐसा, तो यही बड़ी होगी हॉरिजॉन्टल वाली। तो इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। पैराबोला में तो क्या था, यही एक ही एक्सिस था, और कोई एक्सिस नहीं था। ठीक, अब ये जो है वो क्या है, एक मेजर है तो एक माइनर होगी, ये माइनर एक्सिस है। ये एक फोकस है S1, और ये दूसरा फोकस है S2। ये S1 है A,0, ये S2 है -a। नहीं, एक मिनट रुकना, मैं आपको वो करके दिखाती हूँ, जस्ट एक मिनट रुको सर।
Yeah. So so yeah, this is our focus S1 and focus S2. So as I have already told you, eccentricity is less than 1. So this will be AE comma 0 and this will be minus AE comma 0. Whereas this major axis will be A comma 0 and this will be minus A comma 0. This will be 0 comma B and this B dash will be 0 comma minus B. Okay. So now there will be two directrix. One is this directrix D1 and the other is directrix D2. This equation X will be A by E and this will be X is equal to minus A by E. All this you have to learn. Huh? All this you have to learn. So so what all we need? We need what is the center of the ellipse? That is 0, comma 0. This is called as center of the ellipse. Then there is focus S1, S2, major axis AA dash, minor axis BB dash, directrix D1 and D2. Okay. Now, length of major axis, which is generally said as just major axis. We don't say length is equal to 2A and minor axis is 2B. We'll also have lattice rectum here 1 and here 2. So if I say this is L1, L1 dash, this is L2, L2 dash. So this is AE, comma A square by B, and this is AE, comma minus A square by B. This is minus AE, A square by B, and this is L2 is minus AE minus A square by B. So length of major axis, sorry, length of lattice rectum is going to be 2A square by B. ये ना इतना अगर आता है ना तो काफी सारी चीजें क्वेश्चन जेई मेंस का तो सॉल्व हो ही सकता है. तो इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो. किसी को कुछ पूछना है? ये ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में.
ठीक है, अब ना इस पे एक हाथ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लेट्स से वी हैव अ इलिप्स, वी हैव x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स क्या होना चाहिए, 0 या 1, इक्वल्स 1। ये इलिप्स है, तो बीच में क्योंकि साइन प्लस है ये इलिप्स है, ठीक है, क्योंकि ये साइन बदल के कुछ और भी आने वाला है, हाइपरबोला आने वाला है, तो यहाँ पे प्लस होना बहुत जरूरी है। आई होप यू कैन सी व्हाट आई एम राइटिंग। ओके, तो ऑफ कोर्स अगर 9 बड़ा है 4 से तो ये कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। ओके, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों है? इसमें अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन भरेंगे। ओके, तो शुरू कर देते हैं। ये सेंटर होगा 0,0, ये मेजर एक्सिस होगा ए, ये होगा ए डैश, ये माइनर एक्सिस होगा बी, और ये होगा बी डैश। तो इनको भर लेते हैं पहले। तो ये किस रिजेंबल करेगा, इससे एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये होगा 3,0 और ये क्या होगा -3,0। ये क्या होगा 0,2 और ये क्या होगा, ये बी डैश है। ये बी डैश है, ये होगा 0,-2। ठीक, अब इसेंट्रिसिटी एक बार निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 - 4/9 विच इज 5/9। तो ये इसेंट्रिसिटी है का स्क्वायर है, तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी, √5/3। अरे हाँ, ठीक है, √5/3। तो वो अभी फोकस लिखते हैं। फोकस लिखने के लिए तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए S1 और यहाँ पे चाहिए S2। तो ये होगा, क्या होता है ये, AE,0 होता है। तो ए कितना है, 3। 3 इंटू √5/3 कितना होगा, √5। तो ये आएगा √5,0 और ये क्या आएगा, -√5,0। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू, ये होता है A/E। तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू A इज 3, E इज √5/3।
तो ये कितना होगा, x इज इक्वल टू 9/√5। तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू -9/√5। ठीक। हम्म, अब ये लेटस रेक्टम है, तो ये L1, ये क्या होता है, AE कॉमा A²/B। तो AE तो यही है, निकाला हमने अभी, तो ये √5 होगा, A²/B। सो दैट A² इज हाउ मच, 9, एंड B इज हाउ मच, 2। तो ये होगा, एक बार निकाल लिया तो फिर बाकी के लिख ही सकते हैं। L1 डैश क्या होगा, √5 कॉमा -9/2। और ये क्या होगा, L2 क्या होगा, -√5 कॉमा 9/2। और ये L2 डैश क्या होगा, -√5 कॉमा -9/2। ये होगा। तो ये सारी चीजें हमने लिख ली, ये लिख लो आप, आपके नोट्स में लिखो।
हो गया? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, वर्टिकल इलिप्स का करते हैं। ठीक है, if I have a ellipse like I have x square by 4 plus y square by 25 equals to 1। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि b square is greater than a square and therefore this is going to be a vertical ellipse। This is going to be a vertical ellipse, so we'll draw a vertical ellipse। लग नहीं रहा है लेकिन ऐसे ही समझो, अभी ज्यादा शेप को लेके वो करते रहेंगे तो अपना क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, और इधर एक डायरेक्ट्रिक्स होगी और इधर नीचे एक डायरेक्ट्रिक्स होगी और ये सेंटर ऑफ इलिप्स है विच इज 0,0। ठीक है, अभी फटाफट करते हैं। तो ये होगा मेजर एक्सिस नाउ ए डैश। ठीक, और ये होगा माइनर एक्सिस बी डैश, और ये होगा सम S1 और ये होगा S2 और ये होगा डायरेक्ट्रिक्स 1 और ये होगा डायरेक्ट्रिक्स। तो आप देख ही रहे हो, ये होगा 0,5। आपको बी नाम देना है तो दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना होगा 2,0 और ये कितना होगा -2,0। तो इन दिस केस दिस इज अ मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर, ये माइनर एक्सिस है। अब S1 के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो वो कितने होंगे 0,AE, नहीं 0,A नहीं होगा, 0,BE होगा। तो पहले इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 4/25। ये हाँ, सो ये होगा 21/24। ओके, ई स्क्वायर, तो ई कितना होगा √21/24। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 0,25 इंटू 21/24। कहाँ से आ गया, 25 होना चाहिए। तो ये कितना होगा √21/5। क्या हो गया भाई इसको, ये कितना होगा BE। तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा √21। एक बार एक मिल गया ना तो दूसरा बस नेगेटिव लिखना है, 0,-21। ठीक, अब ये कितना होगा x इज इक्वल टू A/B, तो यहाँ पे क्या होगा B/E, क्योंकि वर्टिकल है। और ये x इज इक्वल टू नहीं होगा, y इज इक्वल टू होगा 5/√21/5। सो ये कितना होगा 25/√21। ये होगा y इक्वल टू -25/√21। ओके, अब क्या बचा, लेटेस्ट रेक्टम, ये और ये। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, L1 दिस विल बी B² AE। हाँ, AE। तो B² विल बी 25/2 √21। और ये सेम क्या होगा -25/2 √21।
and this is 25/2 minus root 21, और ये होगा minus 25/2 2 minus root 21. I think everything we have done. सेंटर भी लिख दिया हम लोगों ने, तो सब कुछ लिखा है मेरे हिसाब से. लिखो इसको आप अपने नोटबुक में अपने हिसाब से निकालने की ट्राई करो, सिर्फ बोर्ड पे देख देख के लिखो मत. आज घर जाके ऐसे ही 2 इलिप्स प्रैक्टिस करना, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल. इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. डन है ये लिखो और एक एक क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करो. एक वर्टिकल इलिप्स का, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स का. बाकी क्वेश्चन हम कल करते हैं. चलो बाय.